हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपकी बुक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है ना। उसमें आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ये क्वेश्चन रहेगा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है ये सबसे पहले अपन समझते हैं। ठीक, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम। उन प्रोग्राम के ग्रुप या प्रोग्राम के समूह को क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक, इसके आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डीसीए एंड पीजीडीसीए में, दोनों ही में आपकी यूनिट 4 में आपको ये डीसीए में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाइए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसमें आप डेटा को क्या करते हैं? टाइप करते हैं। क्या करते हैं? डेटा को टाइप करते हैं, उसे बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए जैसे सॉफ्टवेयर ऐसे SW लिख सकते हैं। और हार्डवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते और हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बोला, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप वाला ऐप होता है, इंस्टाग्राम होता है, मैसेज होता है, जिसमें आप डेटा को टाइप करते हैं। तो क्या आप उसको छू सकते हैं? सिर्फ आप उसमें डेटा को टाइप कर सकते हैं। तो उसी को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं? टाइप करते हैं। ये बात हुई मोबाइल की। यदि बात की जाए कंप्यूटर की, कंप्यूटर के अंदर आप जो कुछ भी डेटा क्या करते हैं? लिखते हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हैं। मतलब जो आपके कंप्यूटर को चलाने में सहायता प्रदान करते हैं वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मैंने बोला, यदि आपके मोबाइल में, ठीक है, आपका मोबाइल है, उसमें क्या है? रिचार्ज जो है वो खत्म हो गया है, आपके मोबाइल का रिचार्ज समाप्त हो गया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल को 10-15 मिनट ही चलाएंगे, क्योंकि उसमें ना इंस्टाग्राम चलने वाला है, ना आपका व्हाट्सएप चलेगा। इसी कारण से आप मोबाइल को कम से कम चलाएंगे। वैसे ही यदि आपके कंप्यूटर पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं तो आप कंप्यूटर को ज्यादा समय तक नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसमें कंप्यूटर को चलाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो यूजर को काम के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर में प्राप्त होते हैं या कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब इनमें बात करते हैं कुछ मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिसमें पहला आपका आता है MS वर्ड। ठीक है, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा इसी में ले लेते हैं MS पावर पॉइंट को PPT लिख लेते हैं। ये आपके मुख्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब इनके अंदर से आपको क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं, क्या आपको लिखना है। यदि आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाइए। तो आपको इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये तीनों ही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनमें क्या से क्या होता है सब कुछ आपको लिख के आना है। अब इनमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो आपको पेपर पर आता है यदि क्वेश्चन, तो आप इसको लिख करके आ जाते। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। बात सबसे पहले MS वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया SW। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें ये MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सभी के आगे MS लगा है, इसका मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक पैकेज था, जिसके अंतर्गत MS, अभी इसी में MS एक्सेस भी रहता है और इसी में आपका आउटलुक भी रहता है। 5 रहते हैं इसके अंदर अंतर्गत MS ऑफिस के पैकेज में। ठीक है, तो अपन 3 ही की बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे आप शॉर्ट में MS वर्ड या फिर विन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ
इस MS वर्ड में आपकी जो फाइल का पहले से नाम होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पेपर पर लिख कर आना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे MS वर्ड में जो फाइल का पहले से बाय डिफॉल्ट नाम होता है, फाइल का नाम जो आपको टाइटल बार पर दिखता है, वो क्या होता है? document1 होता है। क्या? document1 होता है आपकी फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट। दूसरा पॉइंट इसी में, MS वर्ड का एक्सटेंशन कोड, वर्ड का एक्सटेंशन कोड क्या होता है? .docx। 2007 से अब तक का जो एक्सटेंशन कोड है वो .docx होता है, वो 2007 से पहले का .doc था। ठीक है, 2007 से पहले का .doc था और 2007 से अब तक का .docx होता है। इसके साथ साथ MS वर्ड में तीसरा पॉइंट, MS वर्ड में जो जूम होता है, जूम, इसमें बात करते हैं पहले मिनिमम जूम। जो आपका मिनिमम जूम होता है वो 10% होता है। इसी में बात करते हैं मैक्सिमम जूम की। ठीक है, मैक्सिमम जूम जो आपका होता है वो होता है 500% और बाय डिफॉल्ट DEFAULT, बाय डिफॉल्ट जो जूम होता है वो आपका होता है 100%। ये आपके कुछ पॉइंट है MS वर्ड के। इसके साथ साथ MS वर्ड में आप जब काम करते हैं, MS वर्ड में जहां पर आप कार्य करते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे पेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जिस MS वर्ड में जहां पर आप कार्य करते हैं उसे पेज कहा जाता है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं MS वर्ड के। ठीक, इसी में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे MS वर्ड में फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का क्या साइज, अब फॉन्ट का साइज भी उसमें मिनिमम की बात की जाए तो 8 होता है, मैक्सिमम की बात की जाए तो 72 होता है और बाय डिफॉल्ट की बात की जाए तो 11 होता है, मतलब 11। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसमें जैसे जूम का था वैसे ही MS वर्ड में फॉन्ट साइज, तो आप हेडिंग लिखेंगे फॉन्ट साइज मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? 8। फिर लिखेंगे मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? 72। फिर लिखेंगे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है, मतलब जो पहले से होता है वो कितना होता है? 11। जैसे MS वर्ड आपने ओपन किया तो आपको पहले से जो जूम मिलेगा वो 100% मिलेगा। अब आप चाहें तो उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके साथ बात करते हैं MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या बोला जाए कि यूजर को ऑप्शन या एप्लीकेशन को चलाने में सहायता प्रदान करते हैं, इन्हीं को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब MS एक्सेल में आपका जो फाइल का नाम होता है, किसका? फाइल का नाम वो बुक 1 होता है। क्या होता है? बुक 1 होता है। ठीक, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं MS एक्सेल। इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। MS एक्सेल में का एक्सटेंशन कोड क्या होता है? .XLSX होता है। MS एक्सेल का एक्सटेंशन कोड .XLSX होता है। ये 2007 से अब तक का है। ठीक है, 2007 से अब तक का। यदि बात की जाए 2007 से ये अब तक का है तो 2007 से पहले का क्या था? तो वो .XLS था। ठीक है, इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। MS एक्सेल में जो जूम होता है, MS एक्सेल में जूम, तो यहाँ पे इतना ही लिखेंगे MS एक्सेल में जूम। अब यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम जूम, इसका भी मिनिमम 10% ही होगा। मैक्सिमम जो जूम होता है वो आपका 400% होता है। MS वर्ड में 500 होता है लेकिन MS एक्सेल में 400% होता है। ठीक, अब बाय डिफॉल्ट की यदि इसमें बात की जाए
बाय डिफॉल्ट जूम। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका जूम होता है वो होता है इसमें 100%, जैसे एमएस वर्ड में था। ठीक, आगे चलते हैं इसी में एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में आपकी पहले से कितनी 3 सीट ओपन होती हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट 3 सीट ओपन होती हैं। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं। इसके बाद इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, एमएस एक्सेल में रो की संख्या, किसकी? रो मतलब पंक्ति होती है, रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576, ये रो की संख्या होती है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही आ जाएगा। इसके बाद अगला इसी में लिख देंगे, एमएस एक्सेल में कॉलम की संख्या। ठीक है, कॉलम की संख्या क्या होती है? कॉलम की संख्या आपकी होती है 16,384, ये कॉलम की संख्या होती है। इसके बाद एमएस एक्सेल में रो को नंबर से प्रदर्शित किया जाता है। रो को नंबर से प्रदर्शित, नंबर बोले तो 1 2 3 4 नंबर से प्रदर्शित किया जाता है। और एमएस एक्सेल में कॉलम को ABCD मतलब अल्फाबेटिक से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अगला इसी में और भी लिख लेंगे, जैसे एमएस एक्सेल में क्या होता है? एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलकर, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बनता है? कॉम्बिनेशन से मिलकर सेल बनता है। ठीक है, ये, और जिस सेल में आपका कर्सर होता है उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। बस इतने ही आपको इसमें पॉइंट बताने हैं। आपके यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन करके आना है, जिसमें आपको जितने भी नंबर का, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल यदि ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो आपको इसमें 10 में से 10 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है ना? तो इसके बाद बात करते हैं अब एमएस पावर पॉइंट की। एमएस पावर पॉइंट में जूम जैसे एमएस वर्ड में सेम था, वैसे ही आपका एमएस पावर पॉइंट का भी जूम सेम रहेगा। बस एमएस पावर पॉइंट में फाइल का नाम प्रेजेंटेशन 1 होता है। क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1 होता है। ऐसे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 था, एमएस एक्सेल में बुक 1 था, वैसे ही एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 होता है। ठीक, इसके बाद एमएस पावर पॉइंट की और पॉइंट की बात करें, इसमें एमएस पावर पॉइंट में जो आपका जूम होता है, जैसे एमएस वर्ड में था सेम वैसे ही है। ठीक है, इसमें मिनिमम जो जूम होता है आपका वो आपका 10% रहेगा। मैक्सिमम जो आपका जूम होता है वो आपका होता है 500%, और जो बाय डिफॉल्ट जूम होता है, जो बाय डिफॉल्ट जूम होता है वो इसमें 100% ही होता है। ठीक, एमएस पावर पॉइंट में जिस स्लाइड मतलब जिसमें आप काम करते हैं उसे क्या बोला जाता है? स्लाइड बोला जाता है। एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड ओपन होती है, जिस स्लाइड में आप काम करते हैं तो उसे ही क्या अपन बोलते हैं? मेन स्लाइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके एमएस पावर पॉइंट के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसमें आप और भी लिख सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट में आप क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं। इस प्रेजेंटेशन फाइल में हम एनिमेशन, ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह ये सब कार्य करने के लिए ही एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में हम जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसे लोगों के सामने आसानी से क्या करने के लिए? दिखाने या प्रदर्शित करने के लिए एमएस पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन बना के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एमएस पावर पॉइंट में उनमें एनिमेशन लेना, ट्रांजैक्शन लगाना। एनिमेशन का मतलब चलचित्र, मतलब टेक्स्ट को यहाँ से वहां रोटेट करना। तो ये सब करने के लिए ही एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ये आपको ये सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाइए। यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे अब आसानी से बन जाएगा।
ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।